सुरेन दिन बाद रन सेटर कावा हाँ अदो झेल झेल रेन मा अंते नाइते बाको हिजु बांग तो नय नुआ भोट परब रे जतो दाड़ी दो आपे ठे आपे अकोय पे मेना उनको की नुआ राज रना चला बनाओ बखराव का दाड़ी दो नोंडे खोज मिमिन होर अकोय दो भोट दो लेक हुई कान उनको होते तिगी उना दाड़ी दो को नाम दा अदो तिहिन आबुआ बीर बुरु बंचाव लगी आबुआ हासा जगह बंचाव लगी आबुआ बड़ी एक कान को उना अन अरी बंचाव लगी अकोय तिंगुआ आबुआ लाहंती लगी अकोय लाहा आबुआ नोंडे आमा मोने लेका धर्म बाम बनाव दाड़िया आमा विश्वास लेका धर्म बाम बनाव दाड़िया धर्मांतरण कानून को बनाव बुना नोंडे भूमि अधिग्रहण कानून को बनाव बुना बेगोर आतु बैसीते जुमी तीन लटू लटू कंपनी तीन ढेर से जगह हतावा ओना बखरा अन को बनाव लेदा इने साव सावते नोंडेना जुमीर ना आराम ना आदो आर तीन दिन दाना बड़ा हो नितार में अड़ी कष्ट नेलेकान एकेन गडी ते दाना देजो फेडो होय कष्टो कना आदो उनी जबरदस्ती की एते नोआ बांदो कुर्सी अड़ी लुगुट की ओना एते बांदो चे झुटियो हड़ा फाय हड़ा दा आदो ओना एते मेना आले लेकान जीवन कुड़ा अकोय दो नितले तैयार कना आबुआ अन अरी बंचाव लगी आबुआ हासा जगह बंचाव लगी आले ले तैयार गया और नोंडेन को ओड़ा लाहंती लगी हो आपे पे बढ़ाई गया 12 बछर दिन खजना रसीद बंद लेना उन जुगा आले को की नुई कुमा नुई होय ताहे कान गया देबां ताल जरीर बुन रेली लिदा परगना जीवित ताहे कना निये कोरेन आबू ताल जरीर जोत्तो मंजी हड़ाम लगाइते रेली किदाबो और आबू बुन एहब के साथे बड़िया को रेली किदा बारी जोर को ये मांडरो को रेली किदा बरहेट पतना गोटा को रेली किदा और इने कदा मिदा जिलार बुन रेली किदा जिलार हम चलावल ना सर है आदो चलावेन ओक्तेरे 25 बछर खोज मोने धाव लुबिन बुन एमएलए की क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान से जिस तरह आम जनता का मतदाताओं का जो प्यार मिल रहा है इससे काफ़ी उत्साह बढ़ा है और मुझे लगता है कि ये उत्साह या लोगों का आक्रोश ही है जो मेरे पक्ष में, क्योंकि दोनों बड़े गठबंधन के विरोध में जो आक्रोश है और ये आक्रोश मेरे लिए एक वरदान साबित हो रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दादा देखिए जेएमएम से जो अभी धनंजय सोरेन आपका खड़ा हुआ है, इससे पहले भी आप जो है जेएमएम से ही कार्यकर्ता थे और अभी बीजेपी से लोबिन हमरा में उसके टक्कर में आप निर्दलीय खड़ा हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे आपको लगता है कि आप क्षेत्र में जाकर के आप वोट में जीत हासिल करेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस, दोनों से लोग नाराज हैं। दोनों को, एक धनंजय जिसको कभी लोगों ने नहीं देखा है और कभी क्षेत्र में जन मुद्दों को लेकर कभी वो काम भी नहीं किए हैं, न जन मुद्दों पर कभी आगे आए हैं। तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहने वाले लोग भी उनको नकार रहे हैं और भाजपा में जो पूर्व विधायक अभी गए हैं, क्योंकि भाजपा में बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 10-15 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वैसे कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं और इसका लाभ, सीधा सीधा लाभ हमको मिल रहा है। वो सारे लोग क्योंकि जो पिछले 10-15 साल से झारखंड मुक्ति भाजपा में काम कर रहे थे, वो लोग आज हाशिए पर है, कहीं नहीं है, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है।
इसलिए ऐसे सारे कार्यकर्ता वो मेरे पक्ष में अंदर अंदर काम कर रहे हैं। और चूंकि पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम का 25 वर्षों का कार्यकाल लोगों ने देखा है, और ये 25 साल का कार्यकाल में उन्होंने जितना किया है वो पर्याप्त नहीं है, और विकास का जो रफ्तार होना चाहिए था वो नहीं दे पाए हैं। और अब भी अगर वो मौका चाहते हैं तो ऐसा लोगों का कहना है कि हमने आपको 25 वर्षों तक मौका दिया है, और इस उम्र में जिस तरह का उनका उम्र भी जो है ना अब साथ देने से मना कर रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में लोग चाहते हैं कि हम जैसे युवा को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का मौका देंगे, ये लोगों का कहना है। दादा, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या उन लोग को विश्वास दिला रहे, क्या एजेंडा है आप लोग को, आपका उन लोग के बीच? मेरा एजेंडा आपने घोषणा पत्र में देखा। घोषणा पत्र में मैंने सबसे पहले ये शांतिपूर्ण विकास, सभी समुदाय के लिए शांतिपूर्ण विकास हम चाहते हैं। चूँकि किसी भी समुदाय को किसी भी समुदाय के साथ बगैर भेदभाव के और शांतिपूर्ण तरीके से जो विकास का रफ्तार है उसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ चूँकि एसपीटी एक्ट प्रभावित है, एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू कराना ये प्राथमिकता है। हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, इन सारे समस्याओं का समाधान मैं त्वरित गति के साथ करूंगा। क्योंकि अब तक कई गांव अभी भी पेयजल से महरूम है, शिक्षा से महरूम है, स्वास्थ्य विभाग में अभी भी डॉक्टर और नर्स की कमी है। तो इस तरह से जो बेसिक, जो आधारभूत, जो संरचना के साथ साथ जो जरूरी चीज़ें हैं, शिक्षा में आप देख लीजिए स्कूल का बिल्डिंग भी जर्जर है। दो शिक्षक के भरोसे 1 to 8 जो है ना विद्यालय संचालित है। तो इस तरह से कई समस्याएं हैं। इन सारे समस्याओं का समाधान मैं प्राथमिकता के आधार पर करूंगा और सरकार को अवगत करूंगा कि आपको अगर बेहतर राज्य की आप कल्पना करते हैं तो बेहतर राज्य बनाना है तो शिक्षा में वर्गवार शिक्षकों की नियुक्ति और विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। हम इसके लिए सरकार से हम मांग करेंगे। तो इस तरह से इन सारे विषयों के अलावे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर मौका यहाँ की जनता देती है, हमको लगता है मौका मिलेगा, तो हम खेल के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें फुटबॉल और आर्चरी, तीरंदाजी के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से, अगर सरकार इस क्षेत्र में एकेडमी नहीं भी बनाएगी तो मैं एक एकेडमी व्यक्तिगत रूप से मैं संचालित करूंगा। दादा, आप क्षेत्र में लगातार जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अभी तक कहाँ कहाँ आप दौरा किए हैं? मैंने सभी प्रखंडों में दौरा किया और सभी प्रखंडों में बुआरीजोर गया। बुआरीजोर में काफ़ी लोग उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया। लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और सभी प्रत्याशियों के साथ तुलना किया कि वाकई में आप इस विधानसभा के हकदार हैं। क्योंकि कोई भी प्रत्याशी, उन लोगों का कहना है, कोई भी प्रत्याशी इस तरह से अपने विषय पर संघर्ष से लोग आए हैं, ऐसा किसी ने नहीं बताया। हमने कहा कि हम झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं। झारखंड आंदोलन से लेकर रघुवर सरकार के समय में जितने जनविरोधी नीतियां थी, सभी नीतियों का हमने पुरजोर विरोध किया था। दूसरा, मैं छात्र जीवन में भी, जिस समय साहेबगंज कॉलेज में मैं पढ़ाई करता था, उस समय भी सामाजिक और छात्रों के समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्षरत रहा। तो ऐसे लगातार हमने आम जनता के साथ और
जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं सार्वजनिक जीवन में लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो यहाँ भी जहाँ लोगों को परेशानी होती थी, जहाँ जिनको मदद की ज़रूरत थी, हमने हमेशा लोगों को मदद किया। आपको पता होगा, शायद आपके चैनल से मैंने साझा नहीं किया है, बोरियो में 2 मौतें हुई थी जो प्रवासी मजदूर की, एक चेन्नई में, एक मध्य प्रदेश में। दोनों शव को लाने में मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और एक जो चेन्नई वाली चेन्नई में जो पथरा के एक बेसिक सोरेन की मौत हुई थी, वो फांसी लगाकर हो सकता है फांसी लगाकर ही जो है ना उनकी मौत हुई थी। तो इसमें तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव से जब गुहार लगाया गया था हमारे पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा, तो चूँकि सबसे पहले सूचना लोबिन हेम्ब्रम को ही दिया गया था, तो लोबिन हेम्ब्रम ने रामनिवास यादव से वार्ता की। तो वार्ता के बाद उनको बताया गया कि आत्महत्या वाले केस में किसी तरह का सरकारी सहायता नहीं मिलती है। तो ऐसे समय में लोबिन हेम्ब्रम हमारे पूर्व विधायक ने लोगों को समझाया कि देखो, लाश नहीं लाया जा सकता है, जबकि लाश लाने में 60,000 ही खर्चा था। तो उन्होंने लोगों को बताया चिका या पेया गोज हरदो अंतरगे तो पाठ होगा पे, मतलब क्या करिएगा, वो मुर्दा को अब वहीं गाड़ के आइए। तो इस तरह का जो है ना, इस तरह का जवाब काफ़ी पीड़ादायक है। ये बूढ़े माँ बाप के लिए काफ़ी पीड़ादायक था। तो वहाँ के ग्राम प्रधान नरसिंह मुर्मू ने मुझसे संपर्क किया और मैं तुरंत तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव सर से मैंने बात किया। तो उन्होंने भी हमको समझाया कि देखिए, आपके पहले जो है ना हम विधायक जी बात कर चुके हैं, मैंने उनको बताया कि किसी तरह का सहायता नहीं मिलना है। तो मैंने डीसी सर को कहा कि सर, आप जिला के मालिक हो, आपके लिए 60,000 ठीक है, आप सरकारी सहायता से आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आप आप जिला के मालिक हो, अगर आप चाहेंगे तो उनके लाश को लाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और तो तब काफ़ी कन्विंस हुए। हमने कहा कि ये बूढ़े माँ बाप के लिए कम से कम लाश लाने का प्रयास करिए सर, आपसे हम काफ़ी उम्मीद किए हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट का समय दीजिए पोलूस जी, हम आपको 10 मिनट में बताते हैं। 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके लिए हम लाइन अप कर दिए हैं, लाश आएगी, आप रिक्वेस्ट किए हैं तो हम उन बूढ़े माँ बाप के लिए हम लाश लाएंगे। तो ऐसा ही हुआ और अंततः उस शव को हम लोगों ने चेन्नई से पथरा गांव तक पहुंचाया। तो इस तरह से हमने काफ़ी लोगों को मदद किया। आप जानते हैं कि महाराजपुर से सरवापुर सड़क अधिग्रहण से पूर्व ही सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। ऐसे समय में यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे कि हमें पैसा मिलेगा कि नहीं। ऐसे समय में आपने देखा है कि हमने काफ़ी प्रयास किया और लोगों को गलबंद करके इस मुआवजा राशि दिलाने के दिशा में मैंने पहल किया था। जस्ट उसी तरह आपका खेरवा से शिवगादी रोड के लिए भी वही हमने किया था। तो इस तरह से जब जब लोगों के साथ मुसीबतें आई है, उनको ज़रूरतें पड़ी है, तो हमने लोगों को मदद किया है। दादा, आपका दौरा यहाँ से और कहाँ कहाँ रहेगा? क्योंकि अभी जो चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव होना है, तो उससे पहले 2-3 दिन का फर्क पड़ता है। हमने अभी लगभग सभी प्रखंडों में दौरा कर लिया है और मैं अभी फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। और जिस तरह से लोग अभी साइलेंट मोड में है और मेरे पक्ष में लोगों का जो है ना एक रुझान आने लगा है, बहुत स्पष्ट रुझान आने लगा है। इससे हम सभी कार्यकर्ता, हमारे साथी उत्साहित हैं और आम पब्लिक उत्साहित है। पोलूस मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पोलूस मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पोलूस मुर्मू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले बच्चा पाओ को यो अबुआ अबुआ, बोले बच्चा पाओ को यो अबुआ अबुआ।